नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको चैलेंज रहेगा 20 क्वेश्चन का। 90% स्टूडेंट है जो 20 कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं एलडीसी, वीडियो और सीईटी, इनसे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए, अपना स्कोर हमको कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं, सिलेक्शन का एक ही मंत्र है, कठिन परिश्रम। इसका कोई भी शॉर्ट रास्ता नहीं है, कठिन परिश्रम ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इस वीडियो को देखने से पहले 3 रूल आपको बता रहा हूँ। पहला रूल, पेन कॉपी हाथ में लेके बैठें। दोस्तों, पेन कॉपी हाथ में लेके ही बैठें, तभी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा है, बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। हर वीडियो को 2 बार देखें, अगर समझ में नहीं आता है तो एक वीडियो को 2 बार देखें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इस जो टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की है इससे आपके एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन आने वाला है। थर्ड है, हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ये नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं और ऐसे नहीं करना है, आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई देना है, चाहे राइट दो या रॉन्ग दो। रॉन्ग होगा तो आपका दिमाग एक्टिव होगा कि ये गलत कैसे हुआ, तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होगा। जितना गलती करना है यहीं कर लो, एग्ज़ाम में मत करना। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी और जीके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हो तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो नया पैटर्न अपनाया उस पर आधारित होगा। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। लूनी नदी का पानी बालोतरा के बाद मीठा हो जाता है। चंबल नदी राजस्थान में धौलपुर से प्रवेश करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बनास नदी उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होती है। अपना हर क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट में दे, मैं सबका कमेंट देखो। तो देखो, लूनी नदी का पानी बालोतरा में मीठा हो जाता है, गलत। यहाँ पे ये खारा होता है, खारा हो जाता है। चंबल नदी राजस्थान के में धौलपुर से प्रवेश करती है। चंबल नदी देखो, चंबल नदी इधर से प्रवेश करती है, जो है चित्तौड़ से प्रवेश करती है, और धौलपुर यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो, माही नदी ऐसे गुजरती है और कर्क रेखा इधर से जाती है, तो ये 2 बार काटती है, ये बात सही है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो दोस्तों, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। नदियों के संबंध में सत्य कथन चुनिए। एग्जाम में सत्य है तो उसको हाईलाइट कर लेना, नहीं गलती होने की बहुत संभावना बनी रहती है। देखते हैं, बीकानेर और चूरू जिला में भारी बारिश वाली नदियाँ बहती है। बीकानेर और चूरू में नदियाँ ही नहीं है, तो ये हो गया गलत। गगन नदी को मर्त नदी के नाम से जानते हैं। बाणगंगा नदी को बन की आशा कहते हैं। बाणगंगा को बन की आशा नहीं, बन की आशा कहते हैं बनास को, तो ये भी गलत हो गया। जाखम बांध राजस्थान का सबसे नीचा बांध है, ये भी गलत है, सबसे ऊंचा बांध है। तो इसका आंसर हो गया पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, अपना हर क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना कि आपने क्या, किसी में क्या किया है, क्या नहीं किया है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अफवातंत्र के बारे में कौन सा तथ्य सत्य है? फिर से सत्य पूछ रहा है। जो अधीनस्थ बोर्ड है जिसने थर्ड ग्रेड से जो स्टार्ट किया है, अपना पैटर्न चेंज किया है, उसी पैटर्न पे आधारित हम ये टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहना। सत्य कथन बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी बनास है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात माही नदी पर स्थित है, नहीं, ये है चित्तौड़ में, तो इसको करते हैं गलत। कोटा संभाग में सबसे कम नदियाँ हैं, गलत, सबसे ज़्यादा है। चंबल राजस्थान की एकमात्र बारह मासी नदी है, ये सही है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी संगम के बारे में सत्य कथन की पहचान करो। बेणुसर धाम में बनास, बेड़ज, मैनाल का संगम है, गलत। यहाँ तो माही, जाखम, सोम का है। सोम, माही, जाखम का संगम डूंगरपुर में है, देखो ये सही है।
सवाई माधोपुर में लूनी नदी का संगम है, नहीं। सवाई माधोपुर में लूनी नदी बहती नहीं है, तो ये भी गलत। राजमहल में चंबा नदी का संगम, नहीं, ये भी गलत। 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां आगे पीछे होगा, चलो हम 5वां देखते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदी के बारे में सत्य है। आंतरिक प्रवाह, राजस्थान में आपको पता है ना 3 प्रकार की नदियाँ बहती है, आंतरिक और अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी वाली। और राजस्थान में सर्वाधिक अपवात अंतर इसी का पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। कातली नदी राजस्थान भाव के क्षेत्र में तोरावटी कहलाती है, ये सही है। साबी नदी अपना जल अरब सागर में डालती है। अरे भाई, जब आंतरिक प्रवाह की नदी है साबी, तो ये अपना जल कैसे डाल सकती है, गलत। मेंथा नदी, ये भी आंतरिक प्रवाह की है, तो ये कहीं चंबल से नहीं मिलती। रूपारेल नदी का उद्गम हिमालय से होता है, हिमालय तो राजस्थान में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो गया ए। ऐसे हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उनको एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर निकलेगा, उससे गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, 0%। क्या 6वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सहायक नदियों के जोड़ों को सत्य कथन बताओ। कोठारी नदी लूनी की सहायक नदी है। जोजड़ी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। आहू और काली सिंध के संगम पर गागरोन का किला है। या बाणगंगा नदी चंबल में जाकर मिलती है। इसका आंसर होगा सी। बाणगंगा नदी चंबल में जाकर मिलती है, नहीं, यह आंतरिक प्रवाह की नदी है, किसी में नहीं मिलती है। कोठारी नदी लूनी की सहायक नदी है। कोठारी लूनी की नहीं, गलत है। जोजड़ी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, नहीं, जोजड़ी ये नागौर से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बनास नदी के बारे में सत्य, बनास के बारे में पूछ रहा है, सत्य बताओ। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जाना पाओ की पहाड़ी से होता है, नहीं, जाना पाओ की पहाड़ी से तो माई का होता है। यह अपना जल सीधे खंबात की खाड़ी में डालती है, नहीं। बिसलपुर बांध माही नदी पर बना है, नहीं, बिसलपुर टोंक में है। इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम राजस्थान की नदियों के बारे में सत्य कथन है। पश्चिम राजस्थान में सदाबहार नदियाँ बहती हैं, बिल्कुल नहीं, रेगिस्तान है। लूनी नदी की अधिकांश सहायक नदियाँ राजस्थान से निकलती हैं। जमाई बांध जैसलमेर में स्थित है। सुकड़ी नदी यमुना की सहायक नदी है, नहीं भाई, सुकड़ी यमुना तो राजस्थान में नहीं, गलत। जमाई बांध जैसलमेर, नहीं। लूनी नदी अधिकांश सहायक नदियाँ अरावली से निकलती है, ये सही है। तो आंसर होगा बी। अपना कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, अभी तक 10 में कितने सही हैं, कमेंट करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बांधों और नदियों के संबंध में सत्य कथन है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना है। राणा प्रताप सागर बांध बनास नदी पर बना है। गांधी सागर बांध राजस्थान के कोटा जिले में है। और पांचना बांध मिट्टी का बांध है। चलो देखते हैं। सबसे पहले पांचना बांध तो मिट्टी का बना बांध नहीं है, नहीं है, तो ये नहीं और हाँ ये जरूर देखना, नहीं है सत्य, ये कन्फ्यूजन करते हैं, तो ये नहीं होगा। गांधी सागर बांध राजस्थान के कोटा में, नहीं, ये एमपी में है, एमपी। राणा प्रताप सागर बांध बनास नदी पे, नहीं, ये चंबल पे है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बना, ये सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नदी और उपनाम जोड़े में सत्य कौन सा है, बताओ। कामधेनु माई सही है, गलत बताओ। अर्जुन की गंगा बाण गंगा, और बागड़ की गंगा चंबल, और मारवाड़ की गंगा बनास। तो देखते हैं, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है उपनाम से। मारवाड़ की गंगा ये तो है लूनी, वागड़ी गंगा आप सभी को पता है माही, कमेंट करते हैं जिसको पता है। अर्जुन की गंगा बाण गंगा, और कामधेनु माई, गलत। ऑप्शन हो गया बी। अब तक 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो कमेंट करके बताओ 10 में से आप लोगों के कितने सही है। चैलेंज है 20 आउट ऑफ 20 लाने का। बताओ अगला क्वेश्चन। उदय सागर झील के बाद आयड नदी का नाम बदलकर क्या हो जाता है। चलो 10 क्वेश्चन आपने देख लिया, अब 10 क्वेश्चन रैपिड शो चलेगा, ठीक है, स्पीड से।
ताकि आप लोगों का टाइम भी ख़राब ना हो और 20 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए। चल देखते हैं। उदयसागर झील आयड नदी के बाद क्या हो जाता है? कोठारी, बेड़च, बनास, गंभीर। बेड़च हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सब कर सकते हो आप। खारी नदी किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है? खारी नदी के बारे में पूछ रहा है। अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी, आंतरिक प्रवाह, या ए और बी दोनों? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अरब सागरीय भी है और बंगाल की खाड़ी भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? और जो जमाई बांध पे बना, देखो ये एक्स्ट्रा लाइन है, जमाई बांध पाली की साइड, तो वहाँ का बांध कौन सा बताओ? मेजा बांध, जमाई बांध, बिसलपुर बांध, पाचना बांध। देखो जमाई नदी पे जमाई बांध ही है, तो इससे ये पकड़ में आ रहा है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, जाखम, सोम और एराव किसकी सहायक नदी है? देखो एराव याद हो या ना हो, जाखम, सोम और साथ में होता है एक माही, या भी पढ़ा हमने। ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? त्रिवेणी संगम, तो ये होगी माही की संगम। अगला क्वेश्चन, जाखम, सोम, एराव किस सहायक? ये दोबारा आ गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, माही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? सर्वाधिक बांध किस नदी पे है? माही, बनास, चंबल या लूनी? आपको पता है सबसे ज़्यादा बांध चंबल पे है। चंबल पे टोटल 4 बांध है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन, भैंसरोड के निकट किन 2 नदियों का संगम होता है? चंबल या बामणी, चंबल या बनास, बनास या बेड़स, माही और जखम। देखो भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़ में, माही चित्तौड़ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो गलत। बनास का भी चित्तौड़ से नहीं है मतलब चित्तौड़ से नहीं है, इसका भी नहीं है, तो ये भी गलत। चंबल और बनास ये भी नहीं होगा। चंबल और बामणी, या वो आंसर सी। ऐसे एलिमिनेट करोगे तो आपके गलत क्वेश्चन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी कहते हैं? कातली, काकन्या, मैंथा, रूपारेल। कि स्थानीय भाषा में मसूरदी काकन्या का नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, बागड़ एवं काठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल को, बनास को, माही को, सरस्वती को। वागड़ है डूंगरपुर का एरिया, डूंगरपुर में है माही, तो आंसर माही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो हमने अभी तक 20 क्वेश्चन कर लिए। 20 में आपके कितने सही है कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। और ये एलडीसी एक बार फिर बता देता हूँ, एलडीसी वीडियो, पटवार और सीईटी और राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से देखना एग्ज़ाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सब PYQ से निकाले हुए हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो।